सभी का स्वागत है। कल है बरगदी पूजा और उसकी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे मीना लगाने जा रही है हमारे हाथों में मेहंदी। चलिए लगवाते हैं सिंपल सी मेहंदी, प्यारी सी मेहंदी और दिखाते हैं आपको। सिंपल सी मेहंदी लगवाते हैं और बहुत अच्छी लगती है डिजाइन ये वाला। तो ये लग गई हमारे हाथों में मेहंदी। 5 मिनट में मेहंदी लगी, सिंपल सा डिजाइन। हर बार मैं नहीं लगाती हूँ और बहुत अच्छी लगती है। देख मेरी मेहंदी लग गई है और ये देखिए कैसी लगी, अच्छी प्यारी सिंपल मेड बाय मीना। तो मिलते हैं आपसे कल, बरगदी पूजा है कल, तो मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय, मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, पूनम की अमेजिंग दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज है बरगदी पूजा, इसे वट सावित्री व्रत भी कहते हैं। तो हमने तैयारी कर ली है, सारे व्रत की तैयारी हो गई है और ये देखिए रात में मेहंदी लगाई थी। आप सभी को हैप्पी वट सावित्री व्रत, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, हमारे साथ आप भी पूजा करिए। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो ये हल्दी में हमने सूत माला बनाई है, उसको भिगोने जा रहे हैं। और हल्दी का लगाना शुभ होता है, इसलिए इसमें हल्दी लगाई जाती है कच्चे धागे में, कच्चे सूत धागे में। तो ये हल्दी में हमने माला को भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए। इस तरह से माला को भिगो देंगे और पैरों में लगा लिए महावर। जा रहे हैं मीठे पुए बनाने और ये गुड़ से बनाएंगे, गुड़ और पाई और आटे के। तो मीठे पुए बनते हैं हमारे यहाँ बरगदी पूजा में प्रसाद के लिए। तो सबसे पहले बनाते हैं पुए और इसको गुड़ को पानी में घोल लेंगे अच्छे से। गैस पे रख दिया है और यहाँ पे हमने लगा ली है पूजा की प्लेट और ये श्रृंगार का सामान भी है जो चढ़ाते हैं सुहाग में। फूल माला है और चने भिगोए थे और इसमें चढ़ाते हैं खरबूजे, आम वगैरह, फल वगैरह चढ़ाते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं देसी घी में पुए। और यहाँ पे बन रहे हैं गुड़ और आटे के गुलगुले जो प्रसाद के लिए हम बना रहे हैं और ये देसी घी में बना रहे हैं। इसी का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये हमारे बन गए गुलगुले, पुए कहिए, गुलगुले कहिए, कुछ भी, और देसी घी के पुए। ये देखिए तैयार हो गया प्रसाद। तो यहाँ पे प्रसाद तैयार हो गया है और अब चलते हैं पूजा की तैयारी कर लेते हैं। यह बरगद का पेड़ जो हमारे यहाँ लगा है और हर साल इसी की पूजा होती है। बड़ा हो गया है पेड़। तो ये जो डाल लेके लाते हैं तोड़ के और पूजा करते हैं, वो पूजा नहीं मानी जाती है। तो हमेशा पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो हमने घर पे ही लगा रखा है बरगद का पेड़। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। ये देखिए अब बढ़िया हो गया है ये बरगद का पेड़। तो चलिए पूजा करते हैं, आप सब भी हमारे साथ पूजा करें। हैप्पी बरगदी पूजा।
यहाँ हो गई है पूजा की तैयारी, सब सामान रख लिया। तो हर साल हम ऐसे ही पूजा करते हैं, कई लोग हैं बाहर जाके करते हैं, तो जिनके यहाँ जैसे पूजा होती है वैसे ही करनी चाहिए हमेशा। तो चलिए पूजा करते हैं स्टार्ट। पहले दिया जला लेंगे। और ये कच्चे सूत की जो माला बनाई थी वो पहना दी है, और अब सिंदूर चढ़ा देंगे गौर पे। और यहाँ पे खरबूजे हैं, आम हैं, ये सब चढ़ाते हैं फल। और अब श्रृंगार का सब सामान चढ़ा देंगे। तो हम जा रहे हैं अब कथा पढ़ने, वट सावित्री व्रत कथा, सत्यवान सावित्री वाली। आप सभी सुनिए कथा हमारे साथ। सावित्री व्रत कथा। पार्वती जी ने कहा, हे देवाधिदेव जगतपति शंकर भगवान, प्रभात क्षेत्र में स्थित ब्रह्मास्त्र की प्रिया जो सावित्री देवी, उनका चरित्र आज मुझसे कहिए। उनके व्रत का महत्व और उनका इतिहास भी बताइए, जो स्त्रियों के पातिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला है। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभात क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक पवित्र स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया वह सुनाता हूँ। मदत्वादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक समय वह राजा प्रभात क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधिपूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो वट सावित्री व्रत के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इससे भूर्भुवः स्वाहा भूर्लोक पूर्वलोक सरलोक मंत्र की साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित हुई और बढ़ने लगी, और धीरे धीरे सकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जो अत्यंत सुंदर थी और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते कि यह कोई देव कन्या है। पाप अथवा अन्य किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भक्त सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर 10 गुना फल और उपवास करने तक सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो कथा समाप्त हो गई है। तो चलिए पढ़ते हैं साथ में आरती। धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी, पड़ी नाव मझधार भंवर में पार करो न करो देरी। धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी, पड़ी नाव मझधार में भंवर में पार करो न करो देरी। धर्मलोक के तुम हो स्वामी श्री यमराज कहते हो, जो जो प्राणी कर्म करत है तुम सब लिखते जाते हो। अंत समय में सभी को तुम दूत भेज बुलवाते हो,
पाप पुण्य का सारा लेखा उनको चंद्रगुप्त है लेखक तुम्हारे फुर्ती से लिखने वाले, अलग अलग से सब जीवों का लेखा जोखा लेने वाले, पापी जन को पकड़ बुलाते नरकों में ढाले, बुरे काम करने वाले को खूब सजा देने वाले, कोई नहीं तुमसे बच पाता, न्याय नीति ऐसी तेरी, धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी, पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार करो ना करो देरी, दूत भयंकर तेरे स्वामी बड़े बड़े कर डर जाते हैं, पापी जन जो जिन्हें देखते भय से त्राते, डर पुण्य भुगताते उनको नहीं मिलती जिसमें में सेरी, धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ जो जन पाप कपट से डर कर तेरी भक्ति करते हैं, नरक यातना कभी न पाते, भव सागर से तरते हैं, मुझ पर कृपा करिए प्रभु जपता हूँ माला तेरी, धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी, पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार करो ना करो देरी। देते हैं प्रसाद। अब गौर से सुहाग ले लेंगे और उसके बाद फिर चढ़ाएंगे। और अब जा रहे हैं इसकी परिक्रमा करने। ये धागा इसमें बांधा जाता है बरगद के पेड़ में, उसकी परिक्रमा करी जाती है 5-7 इस तरह से परिक्रमा कर लीजिए, फिर पूरा हो जाता है। वो पूजा पूरी सफल हो जाती है। चलिए कर लेते हैं परिक्रमा। और ये चने जो भिगोए थे देसी चने, तो इसको निगला जाता है एक एक करके पानी के साथ। चलिए निकालते हैं। और ये जो माला बनाई थी इसको पहन लेते हैं, पहनेंगे। थोड़े दिन इसको पहना जाता है, अच्छा होता है, शुभ होता है, सबको पहनना चाहिए। तो चलिए पहन लेते हैं माला। तो ये हमने पहन ली है माला और खाते हैं प्रसाद। मम्मी के पैर छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए प्रसाद खाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। प्रसाद खाइए। अच्छे बने, बढ़िया टेस्टी। आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।